नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा था डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले डिटर्मिनेंट मेथड यूज करके हम क्रैमर्स रूल कैसे यूज करते हैं। देखो, हमने दो इक्वेशंस लिए हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यहाँ पर हमने क्या लिया है, इधर x वेरिएबल है, इधर y वेरिएबल है। दूसरे इक्वेशन में भी x वेरिएबल और y वेरिएबल, मतलब ये दो वेरिएबल का इक्वेशन है। देखिए, और क्या दिया है इधर, a1 b1 और c1 ये रियल नंबर्स है, a2 b2 और c2 ये भी रियल नंबर्स है। देखो, हम कैसे डिटर्मिनेंट कैसे यूज करेंगे। इसमें जो हमारा पहला जो होता है वो d निकालना होता है, कैपिटल D। तो कैपिटल D हम कैसे निकालेंगे, हमने तो देखा है कि कॉलम्स और रोज होते हैं। इधर क्या है, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, इसमें दो कॉलम होते हैं। तो a1 और a2, पहला कॉलम होता है a1 a2, दूसरा कॉलम होता है b1 b2। इधर हमने c1 एंड c2 क्या किया है, ओमिट किया है। अब dx का कैसे निकालेंगे हम फॉर्मूला, मॉड में हम लिखेंगे c1 c2, मतलब हमने क्या किया, a1 a2 को रिप्लेस करके हमने किया c1 c2, और दूसरा जो है b1 b2 दूसरा कॉलम। ठीक है, मॉड कंप्लीट करते हैं। और dy जो हम निकालेंगे, dy देखो कैसे निकालेंगे हम, b1 b2 को रिप्लेस करके c1 c2 हमें लिखना है, मतलब a1 a2 जो है d में का वैसे के वैसा रहेगा, और b1 b2 हम रिप्लेस करेंगे c1 c2, बराबर है। देखिए, अब और क्या करना होता है इसमें, हमें तो वैल्यू निकालनी होती है x और y वेरिएबल की। तो x इधर यहाँ से निकालेंगे हम dx अपॉन d, मतलब x की वैल्यू निकालेंगे हम, ds की वैल्यू इस पर रख देंगे और d की वैल्यू रख देंगे, तो हमें मिलेगा x वेरिएबल। और y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, dy डिवाइडेड बाय d, ऐसे हम y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए बच्चों, ये क्रैमर्स रूल बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। ये इसके प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर आपके बुक में जो दे के रखा है वो हम सीखेंगे 1.3। देखिए, हम पहला इक्वेशन लेंगे, पहला जो सम है वो देखेंगे हम। उसमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन हमें दिया है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो इसमें से पहले हम क्या करेंगे, a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालेंगे पहले इक्वेशन से, और दूसरे इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे a2 b2 और c2 की। ध्यान में रखना, ये जो इक्वेशन दिया है हमें इसी फॉर्म में होना चाहिए। मतलब देखिए बच्चों, हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये दूसरा इक्वेशन दिया है। इसमें से हम क्या करेंगे, a1 की वैल्यू निकालेंगे, b1 की और c1 की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 1 से, और a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से। इसमें इधर ध्यान में क्या रखना है आपको, ये जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसमें हमें ध्यान में रखना है a1x b1y और c1, ऐसा ही हमारा इक्वेशन होना चाहिए। देखिए, इधर हमें 0 होगा तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कांस्टेंट राइट हैंड साइड को ही होना चाहिए। देखो, अब हम जैसे हमने सीखा था क्रैमर्स रूल में, जैसे कि होता है d की वैल्यू निकालते हैं, बाद में dx की निकालते, बाद में dy की निकालते, वैसे हम वैल्यू निकालते जाएंगे तो हमें x और y वेरिएबल की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। देखिए, अब d कैसे निकालना होता है हमने तो सीखा, मॉड में हमें लिखना है, हर बार फॉर्मूला लिखना है तो ध्यान में रह जाता है। देखिए, a1 a2 b1 b2, ये तो पहला वाला हो गया। c1 c2 इधर हमें क्या करना है, ओमिट करना है। तो इधर क्या करना है, a1 a2 की वैल्यू डालनी है। a1 a2 की वैल्यू देखिए 3 और 4 है, तो इधर डाल दी मैंने 3 और 4। b1 b2 की वैल्यू क्या है, -4 और 3 है। हमें इधर क्या करना है, मैंने आपको डिटर्मिनेंट कैसे निकालना होता है, वैल्यू कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट की, ये बताया था पिछले वीडियो में, वो हम यूज करेंगे इधर। देखो, 3 इंटू 3 करना, मतलब ऐसे क्रॉस करना होता है, 3 इंटू 3 किया। अब क्या करना होता है, -4 और 4 बीच में साइन होता है माइनस का। देखिए, हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 मिलेगा 9, और इधर ये क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा वो प्लस, और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा 16। तो 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25। समझ में आ गया d की वैल्यू कैसे निकाली। अब देखिए, dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे। dx की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
A1 A2 को रिप्लेस करके हमें C1 C2 डालना होता है। देखिए मैंने लिया इधर C1 C2 और B1 B2, ये मॉड में लिखना होता है। और आगे देखिए मॉड में ही लिखना होता है 10 5, ये C1 और C2 की वैल्यू है, और -4 और 3 जो वैल्यू है वो B1 B2 की है। तो हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। इधर भी मैंने किया 10 × 3, देखिए, और बीच में माइनस की साइन तो हमें कंपलसरी लेनी है। और क्या करना है, -4 × 5 करना है। देखो 10 × 3 हो गया 30, बीच में ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 4 × 5 हो जाएगा 20, तो 30 + 20 हो जाएगा 50। ये आ गई हमारे dx की वैल्यू। अब हम dy की निकालेंगे। dy की निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो d में जो लिखा है हमने A1 A2, तो वैसे के वैसे A1 A2 इधर भी लिखना है। रिप्लेस करना है हमें B1 B2 की जगह पर हमें लेना है C1 C2, और ये सब मॉड में लिखना होता है। और जो वैल्यू हम पुट करेंगे A1 A2 की और C1 C2 की, वो भी मॉड में ही लिखना होता है। 3 और 4 है A1 और A2 की वैल्यू है, और 10 और 5 है C1 और C2 की वैल्यू। अब क्या करना है, इधर भी जैसे हमने d में dx में किया था वैसे dy में भी करना होता है, क्रॉस करना होता है। तो 3 × मैंने किया 5, बीच में माइनस का साइन कंपलसरी है। 10 × हो गया 4, ये भी क्रॉस कर दिया। तो हमें क्या मिलेगा, 3 × 5 मिलेगा 15, और 10 × 4 मिलेगा 40। देखो ये सॉल्व करके हमें मिल जाएगा -25। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। देखिए x की वैल्यू निकालेंगे पहले हम। x का जो फॉर्मूला है क्रैमर्स रूल के मेथड से, dx/d। dx की वैल्यू हमने निकाली 50 और d की वैल्यू हमने निकाली 25। 25 से हमने कट कर दिया 50 को, तो देखिए क्या आ गया, 2 आ गया। तो x की वैल्यू हमें मिली 2। और y की वैल्यू जो निकालेंगे हम dy / d करेंगे। तो इधर हमने क्या किया, dy की वैल्यू निकाली हमने -25, वो डाल दी। और नीचे लिया 25, तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगी -1। 25 को 25 कट हो जाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -1। इसलिए उसका सॉल्यूशन हो गया, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया 2, -1। बच्चों आपको दूसरा जो सम दिया है आपको खुद को करना है। मैं तीसरा सम ले रही हूँ इधर। देखिए क्या दिया है, x + 2y = -1 है, पहला इक्वेशन लिया है। उसमें से मैंने वैल्यूज़ निकाली, A1 की है 1, B1 की है 2 और C1 की है -1। आगे देखिए दूसरा इक्वेशन हमें दिया है 2x - 3y = 12। इधर हमें वैल्यू लिखनी है A2 = 2 है, B2 = -3 है, और C2 = 12 है। अब क्या करना है, हमें dx और dy हमें हमेशा की तरह ये वैल्यूज़ निकालनी है क्रैमर्स रूल में। देखिए d का जो होता है, देखिए डिटर्मिनेंट हमें लिखना है d1। डिटर्मिनेंट हमें d की वैल्यू हमें लिखनी है A1 A2 B1 B2। A1 A2 जो है 1 और 2 है, B1 B2 जो है 2 और -3 है। देखो इधर क्रॉस करना है हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए। कैसे करना है हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। देखिए 1 × -3 किया, बीच में माइनस का साइन कंपलसरी है। 2 × 2 किया, क्रॉस किया, देखो 2 × 2 को। देखिए हमें इधर मिलेगा, ये 1 है और ये -3 है, तो हमें मिल जाएगा -3। बीच में का साइन वैसे कि वैसा रहेगा माइनस, और 2 × 2 हो जाएगा 4। तो हमें वैल्यू मिली है डिटर्मिनेंट d की। देखिए -3 और -4 हो जाएंगे -7। अब हम निकालेंगे ds की वैल्यू। ds की वैल्यू निकालने के लिए हमें A1 A2 की जगह पर हमें C1 C2 डालना होता है। देखिए C1 C2 B1 B2 ऐसा मैंने मॉड में लिख के दिया। और C1 की वैल्यू है -1, C2 की है 12, B1 की है 2 और B2 की है -3। देखिए हमें इधर क्रॉस करना होता है साइन, ध्यान से देखिए। इधर हम क्या करते हैं, इंटीजर्स के रूल यूज़ करते हैं। इधर मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने यूज़ किया है। ये इधर -1 और हमें -3 है, तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका 3। इधर हमें बीच में का साइन कंपलसरी है माइनस का, तो 12 × हो गया 2, तो हो गया 24। ये देखो ये +3 है और ये -24 है, तो एडिशन का रूल हमें इंटीजर्स का यूज़ करना है। देखिए इधर अपोजिट साइन है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। देखिए 24 से 3 गया तो कितना बच गया 21, और बिगर नंबर का साइन जो दिया हमने माइनस का, तो हमें dx की वैल्यू मिल गई -21। देखिए अब dy कैसे निकालेंगे। dy तो देखिए d से कंपेयर करेंगे हम, तो A1 A2 वैसे का वैसा रहेगा। देखिए A1 A2 d में का
वैसे का वैसा dy में रहता है। हमें जगह बदलनी होती है b1 और b2 की, उसकी जगह पर आ जाता है c1 c2। ठीक है, अब देखिए a1 और a2 की वैल्यू मैंने डाल दी, 1 और 2 है। c1 c2 की वैल्यू है -1 और 12। अब इसको हमने क्रॉस करना पड़ेगा, तो मैंने इधर डायरेक्टली कर दिया है, 1 × 12 हो गया तो 12। इधर -1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो हो जाएगा, इधर ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए 12 + 2 हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 14। देखिए क्रैमर्स रूल हम यूज़ करते हैं तो लिखना होता है बाय क्रैमर्स रूल। देखिए x = dx/d लिखा हमने, और फार्मूला जो लिखा उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ds की वैल्यू की जगह पर dx डाल देंगे वैल्यू -21, और d की वैल्यू जो है आ गई हमारी -7, तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। देखिए आंसर आ गया, x का हमारा आ गया 3, मतलब x वेरिएबल की वैल्यू आ गई 3। और y की निकालेंगे तो y का फॉर्मूला लिखेंगे dy/d, तो dy की वैल्यू है 14 और d की वैल्यू है -7, तो हमें आंसर मिल जाएगा -2। देखिए हमें सॉल्यूशन मिल चुका है x, y = 3, -2। बच्चों हम अब 5th सम देखेंगे। उसमें हमें दिया है 2 इक्वेशन दिए हैं। देखिए पहला इक्वेशन बताती हूँ मैं, 4m + 6n = 54। इसमें अब x और y की वेरिएबल की जगह पर हमें दिया है m, और y की जगह पर दिया है हमें n। इसलिए इक्वेशन के हमें m और n की वैल्यू निकालनी है। देखिए हम कंपेयर करेंगे। देखिए a1 की वैल्यू जो हमें दिया है वो 4 दिया है, और b1 की वैल्यू जो दी है वो 6 दी है, और c1 की वैल्यू जो दी है वो 54 है। देखिए अब दूसरा इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे, उसमें से a2, b2 और c2 की वैल्यू हम लिखेंगे। तो a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 2 और c2 की वैल्यू है 28। देखिए अब d की वैल्यू हम निकालेंगे, d डिटर्मिनेंट है। देखिए तो a1 a2 b1 b2 मॉड में लिखना है, और a1 की वैल्यू है 4, a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है 6 और b2 की वैल्यू है 2। देखिए हमें क्या करना है, इसको क्रॉस करना है। मैंने डायरेक्टली कर दिया है। देखिए 4 × 2 = 8 हो गया, 4 × 2 हो गया 8, और बीच में माइनस का साइन कंपलसरी है, तो 6 × 3 किया तो होता है -18। देखिए, और इन दोनों का हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे और बिगर नंबर का साइन देंगे क्योंकि इंटीजर है, तो आंसर आ जाएगा -10। देखिए अब dx की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सीधी सी बात है। a1 a2 की जगह पर हमें क्या लिखना है, c1 c2 लिखना है, b1 b2 वैसे ही लिखना है। देखिए c1 की वैल्यू है 54 और c2 की वैल्यू है 28, और b1 की है 6 और b2 की है 2, तो हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। देखिए क्रॉस कर लिया, 54 × 2 हो गया 108, बीच में माइनस का साइन इधर कंपलसरी है, हमने किया 6 × 28 तो वो मिल गया हमें 168। हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, बिगर नंबर का साइन दे दिया, तो हमें मिल जाएगा -60। देखिए अब हमें dy की वैल्यू निकालनी है। dy कैसे निकालेंगे, d से कंपेयर करेंगे तो a1 a2 वैसे का वैसा रहेगा, b1 b2 रिप्लेस हो जाता है c1 c2। ठीक है, देखिए a1 a2 की वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी, 4 और 3 है, c1 c2 की वैल्यू है 54 और 28। देखिए इसको क्रॉस कर देंगे तो 4 × 28 हो जाएगा और 54 × 3 हो जाएगा। तो देखिए 4 × 28 हो गया 112 और -54 × 3 हो चुका 162। देखिए इधर क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है और बिगर नंबर का साइन देना है, इधर आ जाएगा -50। देखिए अब क्रैमर्स रूल कैसे यूज करेंगे, फॉर्मूला लिखना है x का, x = dx/d, तो हमें dx की वैल्यू मिल चुकी है -60, और d की वैल्यू जो मिल चुकी है हमें -10। देखिए इधर 10 × 1 = 10, 10 × 6 = 60 हो जाएगा, और ये जो माइनस और ये जो माइनस का साइन है वो हो जाएगा प्लस। देखिए इधर y की वैल्यू भी मैंने निकाल दी है, dy/d, और इधर dy की वैल्यू हमें दी है -50/-10, 10 × 1 = 10, 10 × 5 = 50। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमें मिल जाएगा +5 आंसर। देखिए सॉल्यूशन हमें मिल चुका है x, y = 6, 5। बच्चों हम अब देखेंगे 6th वाला सम। उसमें क्या दिया है, 2 इक्वेशन दिए हैं वो देखेंगे पहले। 2x + 3y = 2 दिया है, इसमें से हमें क्या करना है, a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालनी है। a1 की वैल्यू मैंने निकाली 2 है, b1 की 3 है और
C1 की 2 है। देखिए अब दूसरा इक्वेशन थोड़ा सा अलग दिया है। इधर डिवाइडेड में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो हमें पहले वो डिवाइड में 2 है वो एलिमिनेट कर देना है। देखिए इक्वेशन क्या दिया है हमें, x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है। देखिए हमें ये एलिमेंट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा 2x। y अपॉन 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमें मिल जाएगा, ये 2 को 2 कट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा सिर्फ y, मतलब माइनस y मिल जाएगा। और इधर क्या मिलेगा, 2 को 2 कट किया तो हमें सिर्फ मिल जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें से ये हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करके आसान हो जाता है, इसलिए मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। देखिए अब हमारा इक्वेशन क्या हो चुका, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मतलब इधर जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तब ये आसान हो जाता है, इसलिए मैंने ये 2 एलिमिनेट कर दिया। देखिए अब a2 की वैल्यू हो चुकी है 2, b2 की वैल्यू हो चुकी है -1 और c2 की वैल्यू हो चुकी है 1। देखिए हम d की वैल्यू निकालेंगे, d का फॉर्मूला निकालेंगे हम डिटर्मिनेंट का। देखिए a1 a2 b1 b2 लिखा मैंने, 2 और 2 वैल्यू डाल दी, a1 a2 की और b1 b2 की वैल्यू भी डाल दी, 3 और -1। ठीक है, अब इसको क्रॉस करना है आपको। देखिए 2 इंटू -1 हो चुका -2, बीच में माइनस की साइन तो कंपलसरी है, और क्रॉस कर दिया 2 को 3 से तो हो गया वो 6। देखिए -2 और -2 इसको एडिशन कर देंगे हम तो हो जाएगा -8। ठीक है, अब देखिए dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे। dx की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको आसान सा तरीका फॉर्मूला ध्यान में रखने का तरीका बता दिया। a1 a2 के जगह पर हमने सिर्फ डालना है c1 c2। ठीक है, और b1 b2 वैसे का वैसा ही रहेगा। देखिए आगे अब हम वैल्यू पुट करेंगे, c1 c2 और b1 b2 की मैंने पुट कर दी। देखिए अब इसको क्रॉस करना है, क्रॉस करके हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू -1 और 3 इंटू 1, बीच में माइनस का साइन कंपलसरी है, तो 2 -1 हो चुका -2 और 3 इंटू 1 हो चुका -3। देखिए इधर इक्वल साइन है तो हम एडिशन कर देंगे, 3 + 2 हो जाएगा 5, और माइनस का साइन हमें देना होता है, -5 हो चुका आंसर। देखिए अब dy की वैल्यू निकालेंगे। dy की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आसान सा तरीका बता दिया आपको। d में हम क्या करेंगे, d का जो b1 b2 जो कॉलम है वो हम रिप्लेस करेंगे c1 c2। ठीक है, तो हमारा dy का जो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हो चुका है a1 a2 c1 और c2। देखिए हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे a1 a2 और c1 c2 की, तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू 1। देखिए 2 इंटू 1 मतलब हो चुका 2, बीच में माइनस का साइन कंपलसरी है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो ये हो गया ये जो +2 और -4 हो चुका है ये। अब ये अपोजिट साइन है तो हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -2। देखिए हम क्रैमर्स रूल का यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हम dx अपॉन d का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमें मिल जाएगा -5 और -8। ये तो हो चुका है, ये तो कुछ कट नहीं हो रहा, डिवीजन तो नहीं हो रहा, तो इधर क्या करना पड़ेगा हमें, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा 5/8। देखिए दूसरा जो वैल्यू हम निकाल देंगे y का फॉर्मूला है dy अपॉन डी। तो हमें क्या करना है, dy की वैल्यू हमें मिल गई है -2 और d की वैल्यू मिल चुकी है -8। तो इधर हो जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो हमें आंसर मिल जाएगा 1/4, क्योंकि इधर माइनस और माइनस का साइन है दोनों नंबर को, तो हो जाएगा प्लस। देखिए हमें सॉल्यूशन मिल चुका है, x, y इज इक्वल टू 5/8 इंटू 1/4। बच्चों आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।